आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास 2-2 एम्पेयर के दो ट्रांसफार्मर हैं। लेकिन दोनों ट्रांसफार्मर में फर्क क्या है एक बार वो आप देख लो। देखिए ये जो हमारे पास पहला ट्रांसफार्मर है ये है हमारा 0-12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है ये है हमारा 12-0-12 का ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो इस टाइप के हमारे 0-12 के ट्रांसफार्मर होते हैं इसको तो हम बड़े आसानी से यूज कर लेते हैं किसी भी बैटरी चार्जर को बनाने के लिए या फिर कोई 12 वोल्टेज की सप्लाई बनाने के लिए। और इसके अंदर कनेक्शन भी बिल्कुल आसान है। और इसके अंदर देखिए क्या होता है कि हमारे इनपुट में दो वायर होती है और आउटपुट में भी दो वायर होती है। वहीं जो हमारे पास 12-0-12 के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, इसमें काफी सारे लोगों को कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे देखिए इनपुट में तो दो वायर है लेकिन आउटपुट में दो की बजाय यहाँ पे तीन वायर दे रखी है और इसी में उनका दिमाग घूम जाता है। तो आज मैं आपको इस टाइप के ट्रांसफार्मर के कनेक्शन बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो यहाँ पे देखिए अब हमें करना क्या है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनका काम क्या होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना इस टाइप के, ये हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्टेज को कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा काम क्या है, ये वोल्टेज को कम करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ से एसी 200 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे एसी 12 वोल्ट मिलेगी, डीसी वोल्ट नहीं मिलेगी। काफी सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ से अगर हमने एसी दे दी तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट डीसी 12 वोल्ट मिलेगी, यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई नहीं मिलेगी। इसका सिर्फ काम क्या है कि वोल्टेज को कम करना है। जैसे 200 हमने दिया तो यहाँ पे 200 को घटा के इसने 12 वोल्ट कर दिया, वो भी एसी, ठीक है। अब एसी को हमें डीसी बनाना पड़ेगा तभी हम किसी सर्किट के अंदर या बैटरी चार्जर वगैरह के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो डीसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। और ब्रिज रेक्टिफायर किससे बनता है, ब्रिज रेक्टिफायर बनता है हमारा डायोड से। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का डायोड होता है, ये मेरे पास यहाँ पे डायोड है। अब डायोड के अंदर देखिए क्या होता है फ्रेंड, इसके अंदर हमारी एक साइड तो आप देख सकते हो, एक साइड हमारी सिल्वर पट्टी है और दूसरे साइड हमारा ब्लैक साइड है। तो क्या होता है, कैथोड होता है। और ये जो ब्लैक वाली साइड होता है ये डायोड का हमारा एनोड होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो सिल्वर वाली साइड होता है ये हमारा माइनस होता है और ये जो ब्लैक वाली साइड होता है ये प्लस होता है। लेकिन ये कब रहेगा प्लस माइनस, जब हम सिंगल डायोड को यूज करेंगे। और अभी जब हम दो दो डायोड को जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे ना, तो उस केस में क्या होगा कि सिल्वर वाली साइड होती है यहाँ पे हमें प्लस सप्लाई मिलेगी और जो ब्लैक वाली साइड होती है वहां पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी। लेकिन सिंगल डायोड के अंदर हम बात करें तो ब्लैक वाली साइड ही हमारा प्लस होता है और सिल्वर वाली साइड ही हमारा माइनस होता है। ये चीज ध्यान रखना, काफी सारे लोग बोलते हैं सर आपने गलत बता दिया। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया। अब काफी सारे लोगों को ना एक कंफ्यूजन और रहती है, जैसे कि वो 12 वोल्टेज का चार्जर वगैरह बनाते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता कि हम कौन सा डायोड यूज करें। क्योंकि अगर आप कम एम्पेयर का डायोड यूज करोगे ट्रांसफार्मर के हिसाब से, तो आपका जो ये डायोड है ये बहुत ही ज्यादा हीट होगा और बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एम्पेयर का यहाँ पे ट्रांसफार्मर लिया है, तो 2 एम्पेयर के साथ में हम यहाँ पे 3 एम्पेयर का डायोड यूज कर रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, 1-2 एम्पेयर का हमेशा ऊपर ही लेना है। जैसे अगर आप 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो तो उसकी जगह आप 6 एम्पेयर का डायोड यूज करो। ये आपको हमेशा ये चीज रखनी है कि 1 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी आपका डायोड लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा और अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि 2 एम्पेयर का ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इसकी जगह पे वो क्या करते हैं 1 एम्पेयर का डायोड लगा लेते हैं। कौन सा, IN 4007। तो वहां पे क्या है कि वो 1 एम्पेयर की उसकी कैपेसिटी है, अगर 1 एम्पेयर से ज्यादा उसे मिलेगा तो वो क्या होगा, हीट होके खराब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो मैं ये 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है इसके साथ में 3 एम्पेयर का डायोड यूज कर रहा हूँ और इसका नंबर जो है वो है हमारा 5408। तो आप 5408 नंबर का डायोड मार्केट से ले सकते हो, 1 या 2 रुपए के अंदर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें 4 डायोड की जरूरत पड़ती है, तो मैं 3 डायोड और ले लेता हूँ। तो ये देखिए टोटल अब हमारे पास 4 डायोड हो गए। अब देखिए ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाना है, वैसे तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा, लेकिन जो हमारे चैनल पे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सबसे पहले 2 डायोड लेने हैं। अब दोनों डायोड के जो सिल्वर वाली साइड लैग होती है उसे इस तरीके से आपको पकड़ना है। देखिए इसका भी सिल्वर पार्ट इसी साइड में है और इस डायोड का भी सिल्वर साइड हमारा इसी साइड में है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना है और इसको यहाँ पे मोड़ देना है। देखिए इस तरीके से हम
मोड़ देंगे। आप हाथ की मदद से या प्लास की मदद से, जैसा भी हो, आपको इसकी वायर को मोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे मोड़ रहे हैं इसको। इस तरीके से हमने मोड़ लिया। तो यहाँ पे दो डायोड को हमने जोड़ लिया। अब हमारे पास दो डायोड और बचे हैं। इसको हमें क्या करना है, इसको अब हमें ब्लैक साइड से जोड़ना है। अभी हमने सिल्वर वाली साइड से जोड़ा था, अब इसको हम ब्लैक वाली साइड से यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसको भी सेम उसी तरीके से वायर को हम मोड़ेंगे। ये देखिए काफी हार्ड वायर है, तो यहाँ पे हम प्लास की सहायता ले रहे हैं। इस तरीके से इसको हमें अच्छे से मोड़ना है। ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको मोड़ दिया है। तो यहाँ पे दो डायोड हमने ब्लैक वाली साइड से जोड़े हैं और दो डायोड हमने सिल्वर वाली साइड से जोड़े हैं। अब इन डायोड को जो आप इस तरीके से रखो या फिर इस तरीके से रखो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी ऐसे मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको मोड़ते हैं। वायर जो है ना इसकी थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि ये 3 एम्पेयर का डायोड है, तो वायर तो हार्ड होगी ही। तो इसलिए हम प्लास की मदद से इसको मोड़ेंगे। ये देखिए ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है भाई, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका सर्किट है वो काम नहीं करता प्रॉपर। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए अभी लूजिंग है, तो इसको हम जब सोल्डिंग करेंगे ना तो मजबूती के साथ चिपक जाएगी। फिलहाल टेम्परेली हम यहाँ पे वायर को मोड़ लेते हैं ताकि ये रुक जाए। तो ये देखिए हमने 4 डायोड को जोड़ के एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है, डीसी के अंदर हमारी प्लस माइनस होती है, ठीक है, लेकिन एसी के अंदर हमारी प्लस माइनस नहीं होती। तो हमें देखिए ये जो वायर है ना, इसकी एक वायर तो ये वाली ग्रीन वाली और एक वायर ये वाली, ठीक है। इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे वो आपको समझना है। तो इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है। ये देखिए जैसे कि ये जो डायोड है इसके अंदर देखिए ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, डायोड का कैथोड है और इस साइड में डायोड का कैथोड है, ठीक है। तो दोनों डायोड के कैथोड प्लस सप्लाई मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम इस साइड में देखते हैं तो दोनों डायोड का एनोड, यहाँ पे भी डायोड का ब्लैक साइड है और यहाँ पे भी डायोड का ब्लैक साइड है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब हमारी माइनस सप्लाई मिलेगी। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था सिंगल डायोड के अंदर क्या होता है कि सिल्वर वाली साइड हमारी माइनस होती है, ब्लैक वाली साइड प्लस होती है। लेकिन जब हम इस टाइप से ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक साइड है दोनों डायोड के, तो यहाँ पे माइनस सप्लाई मिलेगी और सिल्वर वाली साइड प्लस सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस की वायर को जोड़ना है, जो कि अभी हम जोड़ेंगे। अभी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको ध्यान में रखना है। तो इस साइड में देखिए डायोड के, तो इस साइड में देखिए एक डायोड का हमारा ब्लैक साइड है यानी एनोड, और दूसरे डायोड का हमारा कैथोड सिल्वर वाली साइड। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा कैथोड हो गया और यहाँ पे एनोड हो गया। तो यहाँ पे ये वाली जो लेग है ये हमारी एसी सप्लाई के लिए है और ये डीसी के लिए है। और डीसी के अंदर प्लस माइनस के हिसाब से हमें वायर जोड़ना है, तो उस हिसाब से हम वायर भी जोड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, देखिए वायर हमने इतने अच्छे से मोड़ी नहीं है, क्योंकि ये अगर हम पूरा घुमा देंगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो दो वायर है एसी वाली, इस पे हम एक बार ट्रांसफार्मर की वायर को जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दो वायर जोड़ दी है इस ट्रांसफार्मर की। यहाँ पे देखिए दोनों ग्रीन वायर को मैंने जोड़ा है और ये जो बीच वाली वायर है ना इसको मैंने छोड़ दिया है। इसको हम देखिए बाद में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर बना के ट्रांसफार्मर की दो वायर जोड़ दी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें लेने हैं दो कैपेसिटर। ये देखिए मेरे पास दो कैपेसिटर हैं और दोनों के दोनों कैपेसिटर हमारे 50 वोल्ट 1000 यूएफ के हैं। तो ये कैपेसिटर भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कैपेसिटर लगाते समय भी काफ़ी सारे लोगों की कन्फ्यूजन रहती है, जैसे कि डायोड के अंदर रहती है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है ये हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर है। तो जैसे कि अगर ये 12 वोल्ट बना रहा है तो हमें 24 वोल्टेज की जरूरत होती है, लेकिन ये हम 12012 का यूज कर रहे हैं। अगर आप सिंगल ये वाला जो 012 का ट्रांसफार्मर है वो यूज कर रहे हो तो उसके साथ आप 25 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन बता रहा हूँ 12012 के अंदर, तो वहाँ पे आपको 25 की बजाय 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है, उससे कम का नहीं लगाना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें क्या करना है, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इसके अंदर देखिए एक लेग आपको बड़ी दिखाई दे रही होगी, एक लेग छोटी दिखाई दे रही होगी। तो जो छोटी वाली लेग होती है ये हमारी माइनस की होती है और बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की होती है। और मान लीजिए आपने किसी पुराने सर्किट से कैपेसिटर को निकाला है तो उसकी लेग आपको बराबर मिलेगी,
तब आप कैसे पहचानोगे प्लस माइनस? तो उसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, सभी कैपेसिटर के अंदर देखिए आपको इस टाइप की पट्टी मिल जाएगी और उसके अंदर माइनस का ऐसे सिंबल मिल जाएगा, तो उससे आप पहचान सकते हो कि जैसे कि ये वाला जो फ्लैग है ये माइनस का है, तो भाई दूसरा वाला प्लस ऑटोमेटिक ही होगा। तो इस तरीके से इस पट्टी से भी आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि प्लस वाली लेग कौन सी है, माइनस वाली कौन सी है। तो ये हमने पता लगा लिया कि कैपेसिटर के अंदर प्लस माइनस कैसे पता लगाया जाता है। अब हमें क्या करना है, दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है। अब सीरीज में कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो हमारा पहला कैपेसिटर है, इसकी जो माइनस वाली लेग है, इसको हम दूसरे कैपेसिटर की प्लस वाली लेग के साथ में जोड़ेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें जोड़ना है। ये जो माइनस वाली लेग है इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये जो हमारे पहले कैपेसिटर की माइनस लेग है, ये दूसरे कैपेसिटर की प्लस वाली लेग के साथ में हमें इस तरीके से जोड़ देना है। इस लेग को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। बिल्कुल आसान है यहाँ पे सीरीज में जोड़ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है दोनों लेग को आपस में। ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया है। अब यहाँ पे ये वाली जो लेग है ये माइनस की है और ये वाली लेग हमारी प्लस की है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके अंदर ये जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, तो एसी वाली वायर तो हमने जोड़ दी। अब यहाँ पे हमें प्लस माइनस कहाँ पे मिलेगा वो आपको मैंने बता दिया है कि दोनों डायोड के हमारे जो एनोड साइड यानी ब्लैक वाली साइड, यहाँ पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी और दोनों डायोड के कैथोड साइड जहाँ पे सिल्वर वाली साइड जुड़ी है वहाँ पे हमें प्लस सप्लाई मिलेगी। तो उस हिसाब से हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा दूँ आपको। ये देखिए दोनों डायोड का हमारा सिल्वर वाली साइड इसी साइड में जुड़ा है, तो यहाँ पे प्लस सप्लाई मिलेगी। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है इसकी जो प्लस वाली लेग है वो हमारी यहाँ पे जुड़ेगी। इसको हम ऊपर कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा प्लस यहाँ पे इसके साथ में जुड़ जाएगा और जो माइनस वाली लेग है ये देखिए ये माइनस वाली लेग है। तो यहाँ पे देखिए दोनों डायोड के हमारे यहाँ पे एनोड साइड है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे इस साइड में। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले सोल्डिंग कर लेता हूँ इसको अच्छे से जोड़ के, क्योंकि ऐसे लूजिंग रहेगी वायर की। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोड़ लिया है। तो यहाँ तक हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो हमारी बीच वाली येलो कलर की वायर है इसको हमें कैपेसिटर की ये देखिए ये वाली जो पिन है यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे अब जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है। ये हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है, तो हमारी बीच वाली वायर का भी कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये मेरे पास एक वायर है और इसके अंदर प्लग लगा हुआ है। तो ये जो हमारी इनपुट वायर है ना, इसको जोड़ के एक बार मैं टेप लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से वायर को जोड़ के इसके ऊपर टेप लगा दी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमने चार्जर बनाया है इससे हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, किसी भी बैटरी को 12 वोल्टेज की। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक वायर ली है और उसके आगे हमने चिमटी लगा दी है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर अब हमारी प्लस माइनस वाली वायर है, तो यहाँ पे वायर को आपको अच्छे तरीके से लगाना है, प्लस को प्लस की जगह पे, माइनस को माइनस की जगह पे। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल आसान है अब तो पहचानना। जैसे कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लस वाली लेग हमारी इस साइड में जुड़ी है, तो रेड वाली वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और ये जो हमारे कैपेसिटर है इसकी माइनस वाली लेग यहाँ पे जुड़ी है, लेकिन हम माइनस वाली वायर को यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, हम बीच में जोड़ेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे हमें नहीं जोड़ना। यहाँ पे कब जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्लस वाली वायर है ये, चलिए मैं साथ में साथ आपको वायर जोड़ के दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे प्लस वाली वायर को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये दोनों वायर हमारी जुड़ गई प्लस माइनस की। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें कनेक्शन कर लेने हैं। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको टेस्ट कराता हूँ कि 12 वोल्ट हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे हम इस प्लग को लगाएंगे। ये मैंने प्लग को लगा दिया और यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे। ये मैंने स्विच को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें कितनी वोल्ट आउटपुट में दे रहा है, फिर उसके बाद हम कुछ चीजें चला के देखेंगे। तो ये है मेरा मल्टीमीटर, ठीक है। और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कितनी वोल्टेज ये दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में कितनी वोल्ट मिल रही है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड कि हमें 17.87 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रही है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई चार्जर तो हमने 12 वोल्टेज का बनाया है और ये 17 वोल्ट दे रहा है, तो अगर हम इसे लगाएंगे किसी बैटरी के अंदर तो क्या होगा, बैटरी हमारी खराब हो जाएगी। ये दिमाग में काफी सारे लोगों को रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अभी क्या है कि जब हम इस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं ना, इसको जब हम डायरेक्ट बिना किसी लोड के टेस्ट कर रहे हैं,
तो इसको हम ओपन टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन टेस्टिंग में क्या होता है कि वोल्टेज हमें ज्यादा दिखाएगा, और जब हम इसके साथ में कोई लोड यानी 12 वोल्टेज की कोई बैटरी या मोटर वगैरह लगा देंगे, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट जितनी वोल्ट है वो उतनी दिखाना शो कर देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ओपन वोल्ट में हमेशा ज्यादा वोल्ट दिखाता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार हमने तो बनाया 12 वोल्टेज का, यहाँ पे 17 वोल्ट आ रही है, इसका मतलब हमारी बैटरी खराब हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक 12 वोल्टेज की मोटर है, और इस मोटर को तो काफी सारे लोग यूज करते भी होंगे। तो इस मोटर को देखिए हम चला के देखते हैं कि भाई चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये टेप का टुकड़ा लगा देते हैं, ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि ये चल भी रही है कि नहीं चल रही। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसको लगाया, और अभी मैं ना आपको वोल्टेज फिर से टेस्ट कराऊंगा, और दूसरे वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से हमने दोनों वायर को लगा दिया है, और इसको हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से कितनी तेज हमारी जो ये 12 वोल्ट की मोटर है ये चल रही है फ्रेंड। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड बहुत ही तगड़ी है, फुल स्पीड में ये हमारी 12 वोल्ट की मोटर काम कर रही है। और अब देखिए मैं आपको ना इसकी वोल्टेज चेक कराता हूँ। यहाँ पे देखिए वोल्टेज चेक कराने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए वोल्टेज हम चेक कराएंगे आपको। यहाँ पे देखिए, आप देखिए कितनी वोल्ट आ रही है वहाँ पे, 12.18-17 के आसपास वोल्टेज आ रही है। ये देखिए थोड़ा सा मैं सही कर दूँ, ये देखिए 12.16 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड कि यहाँ पे अब हमारे 12.16-18 के आसपास वोल्टेज आ रही है। जब हमने इसके साथ में लोड दिया, बिना लोड के चेक करोगे तो यहाँ पे आपको हमेशा ज्यादा ही शो करेगा, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हुआ करें। तो ये चीज हमने देख ली। अब यहाँ पे जैसे कि ये तो हो गया हमारा सिंपल 12 वोल्टेज का चार्जर बनाना, अगर आपके पास ये ट्रांसफार्मर है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि इस वायर को हम हटा देते हैं, तो इससे देखिए हमें 12 वोल्ट प्लस और माइनस सप्लाई कैसे मिलेगी। काफी सारे सर्किट के अंदर ना प्लस माइनस सप्लाई का काम होता है 12 वोल्ट, तो वो देख लो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वायर को एक बार हम यहाँ से निकाल देते हैं। चलिए मैं एक बार वायर को काट ही देता हूँ, आयरन मेरे को लग रहा है ठंडा हो गया है, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। ये देखिए यहाँ से इस वायर को मैं हटा रहा हूँ। देखिए आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फिर से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे तो आपने देख ली वोल्टेज कितनी शो कर रहा है। इस पिन पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी शो कर रहा है, यहाँ पे 17 वोल्ट शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्लैक प्रोब को तो हम बीच में ही रखेंगे, लेकिन इस साइड में देखिए हमें कितनी वोल्ट मिलेगी। यहाँ पे देखिए वही 18.20 के आसपास वोल्ट मिल रही है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है। तो जबकि हम यहाँ पे रखते हैं प्रोब को, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं आता। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि जैसे कि काफी सारे सर्किट होते हैं ना, तो वहां पे हमें माइनस वोल्टेज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर से वो जरूरत पूरी की जाती है। तो इस तरीके का सर्किट बना के हम माइनस सप्लाई भी दे सकते हैं सर्किट को, और प्लस सप्लाई भी दे सकते हैं। तो दोनों काम हमारे इसी से हो जाता है। और अगर आपको खाली अपना बैटरी वगैरह चार्जिंग के लिए आप इसे यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार को यहाँ पे जोड़ना है, ब्लैक वाली को, रेड वाली को यहाँ पे जोड़ना है, जहाँ से आपको प्लस सप्लाई मिल रही हो वहां से जोड़ के आप बैटरी वगैरह को चार्ज कर सकते हो। या डायरेक्ट अगर आपको कोई 12 वोल्टेज की लाइट फट्टी या मोटर वगैरह चलानी है, तो वो आप चला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको सारे कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।